हे बच्चा पारे, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और साथ ही साथ आप लोग लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम के वजह से देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमने पढ़ा था अम्ल किसको कहते हैं, क्षारक किसको कहते हैं, लवण किसे कहा जाता है, कुछ हमने डिफिनेशन के माध्यम से समझा था। और साथ ही साथ हमने समझा था कि तांबे और पित्तल का जो बर्तन होता है उसमें अम्ल खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर था अगर खट्टे पदार्थ रखेंगे तो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारा संचरण हो सकता है, चितिया सकता है, जंग लग सकता है, फूट सकता है, मतलब फट भी सकता है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, अगला हमारा क्वेश्चन है ये रहा। देखो, अम्ल को तनुकृत करते समय यह कि हमको ध्यान देना होता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समझो, यहाँ पे कहने का मतलब है अम्ल जो होता है ना, ठीक, एसिड जो होता है उसको पानी में मिलाना है। ठीक है, और वो भी थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके मिलाना होता है, मतलब कि उसको हिला हिला करके उसको मिक्स करना होता है। अगर तो जल में अम्ल या क्षारक, ठीक, क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में देखो, ऊष्माक्षेपी किसको कहते हैं, तो उसमें जो होता है चिप चिप करके निकलता है। ठीक, हाँ, तो जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा सकता है और कांच का पात्र भी टूट सकता है, आग लग सकता है, आप जल भी सकते हैं, झुलस सकते हैं। ठीक है ना, तो एक बाइक मतलब कि उसमें जो हमारा एसिड है पानी में नहीं डालना है, वो भी बूंद बूंद करके छोटे छोटे ऐसे पूरा हिला हिला कर। समझो कि ना समझो, और समझ गए हो तो आगे चलते हैं अपन। देखो, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर, ठीक है, सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा हमें समझाइए। देखो, धातु के साथ एसिड को अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, अभी तो जल में अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे उदाहरण के लिए जिंक ले लो और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, आओ फिर आगे समझो। फिर करा कि देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2012 में पूछा गया था। ठीक है, जो जो पूछा गया ना वही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 80 से 90% चांस है कि यही सब क्वेश्चन पूछेगा। करा कि आश्रित जल, ठीक है, विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। ठीक है, आश्रित जल कहने का मतलब कि डिस्टिल वाटर जो होता है, मतलब कि डिस्टिल वाटर वह होता है ना, उसमें कोई सा भी पदार्थ नहीं होता है, सब पदार्थ को निचोड़ के निकाल दिया जाता है, मतलब कि शुद्ध पानी। ठीक है, शुद्ध पानी, उसका पीएच मान जो होता है 0 होता है। देखो, आश्रित जल में H+ आयन अलग नहीं होते हैं, अतः यह विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, इसमें जब विद्युत देंगे हमें करंट नहीं लगेगा। जबकि वर्षा जल में वायुमंडल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, SO2 होता है, NO2 होता है, इत्यादि घुले रहते हैं। किसमें, वर्षा का जल में। समझो कि ना समझो। देखो, लाइट आ गया है तो समझो। फिर जो कार्बनिक अम्ल बनाती है, जैसे CO2 और H2O, हमारा इसको रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो O2 + H2O रिएक्शन हुआ तो H2CO3 बन गया। ठीक है, इसी कारण यह वर्षा जल विद्युत के चालक होते हैं। कौन सा, वर्षा जल। जबकि आश्रित जल जो डिस्टिल वाटर है वो नहीं होता है, किसका, विद्युत का चालक नहीं होता है। समझो, चलो समझ में आ गया तो आगे फिर समझते हैं। आओ मेरे भाई समझते हैं फिर अपन। देखो, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है भाई,
एक तरह का ना ये मापने वाला जो है अम्ल और क्षारक को मापने वाला एक स्केल है, ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म होता है ना पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। देखो एक तरह का ना स्केल है, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा 7, अगर 7 से इधर आएगा, 0 से 7 के बीच अगर बिलियन या पदार्थ का माप आएगा, मान आएगा, तो हम कहेंगे कि अम्ल है, ठीक है, अम्ल है इधर वाले में। देखो अम्ल में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अम्ल में मतलब कि अम्लीय होता है, एसिड होता है, उसमें क्षारक भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। जिसका अधिक मात्रा होता है वो कहलाएगा एसिड, अम्ल, ठीक है। इधर देखो क्षारक 7 से 14 के बीच जो भी बिलियन का जो भी पदार्थ का वैल्यू आएगा, मान आएगा, तो हम लोग कहेंगे कि क्षारक है, ठीक है। इधर क्षारक है, बढ़ती हुई क्षारक, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, समझो। तो क्षारक में इधर जो है 7 से 14 के बीच ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्षारक ही होते हैं, अम्ल होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, ठीक। इधर भी देखो, यहाँ पे एसिड में थोड़ा थोड़ा क्या है, क्षारक है, समझो। और तो फिर समझो यहाँ पे देखो, जिसका 7 रहेगा ना, जैसे डिस्टिल वाटर हो गया, ठीक है। डिस्टिल वाटर का वैल्यू जो है 7 होता है, मतलब कि उसमें ना ही कुछ केमिकल वगैरह पदार्थ वगैरह है ही नहीं, सब निकाल दिया जाता है। बहुत ही आसान होता है डिस्टिल वाटर बनाना। जो भाप निकलता है ना, गर्म पानी करते हैं जो भाप निकलता है वही डिस्टिल वाटर है, समझो। हाँ देखो फिर, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल कहते हैं, ठीक। ये फिगर बना लेना है। देखो अगर पीएच स्केल से 0 से 14 का, 0 से 14 में होता है, इधर 0 इधर 14, ठीक। तो 0 से 7 के बीच जो भी मान आएगा वो क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है। और 7 से 14 के बीच जो भी मान आएगा, जिसका मान आएगा वो क्षारीय होता है, ठीक। देखो फिर से 14 अधिक क्षारीय तथा पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में समझना है कि पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी बिलियन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन व्यंजन के पीएच का मान जो होता है 7 होता है, मतलब न्यूट्रल, ना तुम्हारा अम्ल ना क्षार, बीच बीच है तो वो न्यूट्रल, मतलब कि उदासीन, ठीक। देखो यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझो फिर। हाँ, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा, एवं 7 से 14 के बीच रहेगा तो वह विलयन जो होगा क्षारीय होगा, ठीक। इधर देखो यहाँ पे शुद्ध जल जो होता है वो क्या, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर जो होता है उसका वैल्यू 7 होता है। और जो लार हमारा जो होता है ना, खाना खाने के बाद जो लार निकलता है वो भी क्या होता है, तो उसका भी मान 7 होता है। वो भी क्या होता है, तो उदासीन होता है, ना अम्ल होता है ना क्षारीय होता है, ठीक है। ना कड़वा होता है ना ही खट्टापन होता है, समझो। देखो यहाँ नींबू का रस तो 2.2 होता है, इसका वैल्यू 2.2 होता है। जठर रस 1.2 होता है, ठीक है। उसी तरह से रक्त हमारा जो ब्लड है, खून है, 7.4 होता है, मतलब कि थोड़ा सा कड़वाहट होता है, ठीक, क्षारीय होता है। मैग्नीशिया, ठीक, इसका वैल्यू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन ये 14 होता है, ठीक। और फिर यहाँ समझो, फिर देखो इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि लार खाना खाने के पहले 6.8 होता है पीएच मान, ये अम्लीय होगा। फिर 0 से 7 के बीच अम्लीय और 7 से 14 के बीच क्या, क्षारीय, ठीक। और लार जो कि खाना खाने के बाद ये 7 हो जाता है, ये उदासीन हो गया। फिर नींबू का रस 2.2 होता है, ये अम्लीय होता है। रंग रहित वातित पेय, रंग रहित वातित पेय का मतलब कि सादा पानी या फिर सोडा पानी कह लो, इसका मान जो होता है क्षारीय होता है, ठीक है। इसका मान जो होता है 10 होता है और यह क्षारीय होता है,
समझो कि ना समझो? समझो तो फिर आगे चलते हैं अपन। देखो, हाँ इसको समझो यहाँ पे फिर। देख लो भाई, तो हमारा साथ जो होता है वाटर होता है, डिस्टिल वाटर, ठीक है, न्यूट्रल होता है। एसिडिक तुम्हारा स्टोमच एसिड, तो पेट में हमारा अम्लीय होता है। बैटरी में भी जीरो होता है मान उसका। लेमन टोमेटो चार होता है। मिल्क तुम्हारा कॉफ़ी हो गया, समझो। ब्लड तुम्हारा लगभग 7.4 होता है। अब बेकिंग सोडा क्षारीय होता है। स्टोमच टैबलेट्स तुम्हारा क्षारीय होता है, कठोर, ठीक है। और अमोनिया सॉल्यूशन ये भी क्या होता है, तो क्षारीय होता है। सोप तुम्हारा हो गया, ब्लीच हो गया, ये सब तुम्हारा क्या, अल्कलाइन होता है, समझो। आओ फिर समझते हैं आगे, देख लो। देखो, गाजर का रस अम्लीय होता है, 6 मान होता है इसका पीएच मान। कॉफ़ी जो कि पीएच वैल्यू 8 होता है, क्षारीय होता है। टमाटर का रस मेरा अम्लीय होता है, खट्टापन होता है, तो 5 होता है। नल का जल, ठीक है, 8 होता है, क्षारीय होता है। देखो 1 MnAOH 1 मोल, ठीक है, मतलब कि एक छोटा सा पार्टिकल NaOH का वैल्यू जो होता है वो पीएच मान 14 होता है, 6 क्षारीय होता है। 1 मोल HCl, ठीक, यह अम्लीय होता है, ठीक है। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को छापना है, कहाँ से, पेज नंबर 30 में चल जाना, ठीक है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, जो दांत में जो मतलब संचरण होता है, जंग लगता है, पीलापन होता है, वो क्यों होता है? अगर पीएच मान अगर कम होगा तो दंत क्षरण लगने का ज़्यादा चांस है। बाकी समझ लेना, पेज नंबर 30 में जाकर के इसका आंसर लिख लेना। देखो बहुत ही वीआई क्वेश्चन दिया हूँ मैं आपको एक होमवर्क की तरह, ठीक है। तो भाई लोग, लाइट आ रहा है जा रहा है, और मोबाइल भी हमारा बैटरी जो है डिस्चार्ज होने वाला है। सो मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय आप लोग को। और हाँ, हमारी वीडियो जो है अगर आप लोग को अच्छा लगता है, मन लगता है पढ़ने में, तो हाँ शेयर करो अपने दोस्तों के पास, ठीक है। चलो।